नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे। देखिए हिंदी में हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं। हम कल कह रहे थे कम्युनिटी पोस्ट किए थे, तो उसमें 2 ही बताए थे। लेकिन दोस्तों एक टॉपिक मैं देखा हूँ, आज क्वेश्चन हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का करा रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत आया है जो गद्य, पद्य, रचना और रचनाकार, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये भी करा देंगे। तो देखिए इसमें हमने रस तक देखा था, कल नहीं क्लास आ पाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। देखिए ये 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। आज हम अलंकार देखेंगे, कल छंद देखेंगे और उसके बाद फिर जो है गद्य पद की रचना और रचनाकार देखेंगे। देखिए दोस्तों जो मैं अलंकार पढ़ाऊँगा, जिस तरह पढ़ाऊँगा आपको याद रखना होगा। इसमें मैं थ्योरी आपको नहीं देने जा रहा हूँ, मैं थ्योरी लेकिन बोलूँगा तो उसे थोड़ा-सा सुनना होगा, ठीक? कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा अगर मन होगा, नहीं तो फिर केवल सुन लीजिएगा वही बहुत है, ठीक? देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अलंकार क्या होता है। देखिए अलंकार क्या होता है, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व या शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए अलंकार जो शब्द मिलकर बना है अलम धनकार, मैंने आपको वो पढ़ाया भी है, संधि अलम धनकार, इसका मतलब होता है अलंकार। इसका अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना। जिस प्रकार मतलब महिलाओं की सुंदरता क्या है, आभूषण और गहना है, उसी प्रकार जो है शब्द या काव्य की शोभा क्या है, तो वो अलंकार है। समझ आया कि नहीं? तो अलंकार, अब देखिए मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते 3 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, ठीक? और एक होता उभय अलंकार, लेकिन ये मुख्य नहीं है दोस्तों। तो 2 याद रखिए, अर्थालंकार, शब्दालंकार। अब देखिए शब्दालंकार के आप भेद सुने होंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसमें सुने होंगे आप अनपरास सुने होंगे, ठीक? अनपरास, श्लेष, यमक, ठीक? तो ये 3 इनके मुख्य हैं, श्लेष, अनुप्रास, यमक। तो ये 3 याद रखिए शब्द के हैं। शब्द का मतलब इसमें शब्दों के मतलब वर्ण होता है शब्द का, यानी वर्ण जो होता है उस आधार पे हम करते हैं। जैसे पानी है, जैसे इसमें पानी, नहीं मन पानी राखिए बिन पानी, मतलब एक शब्द है अर्थ अनेक है, ठीक? तो इसमें शब्दों का खेल, वर्णों का खेल, ये सारी चीजें होती हैं। और अर्थालंकार में अर्थ से रिलेटेड होता है, किससे, अर्थ से। अब देखिए अर्थालंकार में कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं ऐसे ही। देखिए इसके 3 मुख्य हैं शब्दा वाले, याद रखिए कौन से, शब्दालंकार के 3 मुख्य हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, तो अनुप्रास हो जाएगा, उसके बाद यमक है और उसके बाद श्लेष हो जाएगा। ये 3 याद रखिए बस, है तो और जैसे वक्रोति है, पुनरुक्त है, विप्सा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, हम 3 प्रमुख हैं तो इनको याद कर लेंगे, अभी लास्ट में यही देखेंगे। अब देखिए अर्थालंकार में दोस्तों कौन से हैं, तो अर्थालंकार में आप सुने होंगे जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सुने हैं कि नहीं दोस्तों, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। देखिए अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहां बढ़ा चढ़ा की बात की गई हो, समझ कि नहीं, यानी जहां पे जैसे चीजें बढ़ाई गई हो। भ्रांतिमान का कि मतलब जो है भ्रम पैदा हो जाए, जैसे बढ़ा चढ़ा कर बात अतिशयोक्ति का मतलब होता है। और जैसे मानवीकरण में क्या होता है, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं उनमें मानवीय भावना हो, जैसे फूल खिले कलियां मुस्काई, इस तरह मतलब जैसे जैसे वो मतलब, और भी गाने बहुत सारे आप देखे हो मानवीकरण के, मैं अभी बताऊंगा आगे एग्जाम्पल आएंगे तो इस तरह है, ठीक? तो ऐसे ही इतना चीज दिया है। अब हम एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। देखिए अनपरास अलंकार क्या है, तो अनपरास अलंकार जो है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी वर्ण इसमें जो है, जैसे चा क्या है, वर्ण है, तो चार चंद की चंदन किरणें खेल रहे जल थल में ना, तो चार दू चंद की चंचल किरणें, तो चाचा का वर्ण हुआ, कई बार हुआ, तो वर्णों की आवृत्ति हो तो अनपरास हो जाएगा, ठीक? और एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अनेक अनेक हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। मतलब शब्द एक अलग अलग आए, उसके अलग अलग अर्थ हो, जैसे कनक कनक तिसो गुनी, मादकता अधिकार, जो खाए जो पावे बहुरा या जो खाए बहुरा, तो इस तरह आप सुने होंगे, ठीक? कनक कनक अलग अलग, कनक मतलब धतूरा, कनक मतलब सोना, तो अलग अलग शब्द भी हैं और जो है अर्थ भी हो जाएंगे, समझ में कि नहीं? श्लेष अलंकार की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक शब्द होता अर्थ अनेक होते, जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए नौ बुरे मोती मानिस चुन। तो एक पानी का अर्थ हो जाए जैसे चमक हो जाएगा, एक मनुष्य से है ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। समझ में आएगी नहीं, तो 3 चीजें आ गई। अब देखिए थोड़ा और मैं इंट्रो दे दूं, उपमा अलंकार क्या है, देखिए जिसमें जो है मतलब जिस पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस ये सब आए, जैसे कर कमल सा, कर कमल सा कोमल है, ठीक? कमल सा आ गया, मतलब देखिए योजक चिन्ह के बाद क्या आया, सा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा हो। जैसे मुख चंद्रमा सा है, मुख चंद्रमा सा है, तो इसमें देखिए योजक चिन्ह के बाद जो है क्या आया है, सा आ गया, आया कि नहीं? तो ये उपमा अलंकार, इसमें मतलब तुलना की जा रही कि मुख कैसा है, तो चंद्रमा के जैसा है,
तो इसमें उपमा होगी, उपमा अलंकार में सॉरी तुलना होगी, उपमा अलंकार में क्या होगी, तुलना होगी। रूपक में क्या होगा, यही चीज क्या होगा, इसमें योजक चिन्ह के बाद जो है सासी नहीं आएगा, योजक चिन्ह लगेगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिदाई, चरण कमल बंदो हरिदाई, ठीक, इसमें योजक चिन्ह नहीं आएगा दोस्तों। राम कृपा बहु निशा सिरानी, इसमें भी योजक चिन्ह आएगा लेकिन सा नहीं आएगा कहीं पे, समझा कि नहीं। यानी जिसमें सा सी से आए योजक चिन्ह के बाद वो उपमा है, जिसमें ना आए वो रूपक हो जाएगा। अब देखिए बचा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या है, एक पंक्ति में ज्यो मानो जनो जन जानो जान मनो ये सब आए तो उत्प्रेक्षा। जैसे जन बरसा दी तो प्रकट बढ़ाई, तो इस तरह मतलब आप देखे होंगे जन जानो मन मानो, नेत्र मानो कमल है, इस तरह ना। तो ये समझ में आया कि नहीं, और भी आपको दे दिया हूँ। अभी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक, देखते हैं। देखिए पहला लिखा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या अर्थों को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उस पंक्ति में धर्म का अर्थ होता है गुण, ठीक, यहाँ क्या है, गुण है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अगला है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है, अलंकार। अगला क्वेश्चन दिया, अलंकार की महत्ता के संदर्भ में सही कथन है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्र प्रभु सॉरी प्रभविषुणता आती है, ठीक, यहाँ कुछ होगा। देखिए अगला अलंकार तीन भेद होते, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभया, मुख्य रूप से दो ही होते दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है, कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिद में, कलीन, किलंकत है। इस पंक्ति में अलंकार है तो अनपरास है, क्योंकि का प्रयोग बहुत बार किया गया है। देखिए का किया गया ना, कूलन में, कली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत में, ये एक वर्ण बार बार प्रयोग हुआ है, चार मतलब का, ठीक, अनपरास हो जाएगा। मुदित मनोहर मानस देखा, तो देखिए माँ का प्रयोग कई बार हुआ तो अनपरास हो जाएगा। रीझ रीझ रहिस रहस हंसी हंसी उठे, सोसै भरी आंसू भरी कहत दई, तो ये हो जाएगा अनपरास। अगला है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, अनपरास है, कई बार आया है एक ही बार। अगला दिया है, कानन कठिन भयंकर भारी, अनपरास हो जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अनपरास हो जाएगा। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता ही, ये लाटा अनुप्रास है, ये अलग है थोड़ा, अगर आप देखेंगे तो ये मतलब एक इस आप पढ़ने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसकी वजह से। जो ये कामा है, जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता ही, उसके बाद राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता ही, समझा कि नहीं। तो इसमें हल्का सा अंतर है, तो लाटा अनुप्रास हो जाएगा। अब देखिए यही है, तरन तत्वर तमाल तरवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परसन हित मन सुहाए, ये है वृत्तानुप्रास हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां कौन सा होता है, वृत्तानुप्रास होगा। जननी तू जननी भई विद सन कुछ ना बसई, ये लाटा अनुप्रास हो जाएगा। चार चंद की चरणल किले खेल रही हैं जलथल में, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है, शब्द के आरंभ अथवा अंत के वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक वर्णों के क्रमानुसार आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। अगला दिया, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, अनुप्रास में होती है। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, ये क्या है, अनुप्रास है। अगला है, जहां शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो क्या होता है, अलंकार होता है, यमक अलंकार। अगला दिया, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, यह है यमक अलंकार, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, मैंने बताया था यमक अलंकार में क्या है, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होंगे, उनके अर्थ भी अलग होंगे। देखिए मन, मन यहाँ है, मन यहाँ है, ठीक, तो मन का कई बार है ना। अलग है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वादी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती, तो ये है यमक अलंकार। इनका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। यहाँ सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा है, यमक अलंकार, ठीक। एक तो सजना वो हो जाएंगे जो पिया होंगे उनके, और एक सजना कौन हो जाएंगे, जो मतलब सजना सवरना होता है, ठीक, वो वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरड़ के ही संग तरल तरंग में तरेड़ डूबी थी हमारी ताल में, अलंकार कौन सा, यमक अलंकार हो जाएगा। लिखा है, खग कुलकुल सा बोल रहा है, यमक अलंकार। कनक कनक तेसोगुनी मदकता अधिकाय, जो न यहाँ लिखा है, या खाए बौराए नर व पाए बौराए, ये क्या हो जाए, यमक अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यमक अलंकार है। तेरी बरछी ने बर छीने खनन के, यमक अलंकार है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशो दास, अब के कब खगोत्सम जहता कर प्रकाश, यमक अलंकार है।
अगला तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है, तो ये है यमक अलंकार। तीन बेर खाती है यानी तीन टाइम हो जाएगा, तीन बेर खाती है तो बेर ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, अगला है काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार हो जाएगा। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट, यमक अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, बाकी आपको कुछ चीजें बता दिया हूँ जो थोड़ी बहुत बची है, अभी क्वेश्चन में कर लेंगे। यहाँ शब्द अलंकार तो यमक हो जाएगा। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? श्लेष। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कैसा? श्लेष अलंकार। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घट ये भृष भानुजा वे हल धर के वीर, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार। अगला दिया मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए, श्लेष अलंकार हो यमक अलंकार, रूपक अलंकार सॉरी। रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में अलंकार है तो श्लेष अलंकार, कैसा? श्लेष है। अगला दिया है रनित भृंग घंटावली झरत दान मधु नीरू, मंद मंद आवत चली हो कुंजर कुंज समीरू, ये क्या है? श्लेष अलंकार है। अगला दिया है आजो तरियोनो ही रहियो श्रुत सेवत एक रंग में, अलंकार है श्लेष अलंकार है। अगला है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इसमें कहूँ काक क्रोध है। विवसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, देखिए सागर सा लिखा ना, मतलब जो मैंने बताया था योजक चिन्ह के बाद सा आ जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ है ना, सागर सा गंभीर हृदय गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। आगे बढ़ते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, देखिए योजक के बाद सा आ गया तो उपमा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो, इसमें अरविंद शब्द है तो उपमान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है नवल सुंदर शरीर श्याम शरीर की सजल नीरद सी, आ गया यहाँ पे, उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमेय हो जाएगा। मन क्या है? उपमेय हो जाएगा। अगला उपमेय और उपमान, देखिए अरविंद क्या है? उपमान है, और यहाँ मन क्या है? उपमेय है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी, तो सी अब लग गया ना, फिरकी सी योजक के बाद सी, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, ये पूर्णोपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्त में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है। अगला उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। अगला जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं, धर्मशास्त्र। अब देखिए लिखा पीपर पात सरिस मंडोरा, पीपर पात क्या है? उपमान है। दीपक सा मन जल चुका है, वाचक शब्द है, सा है, जलता है यह जीवन पतंग में, तो ये जीवन हो जाएगा, इसमें उपमेय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उपमेय। अगला दिया है प्रेम अमय मंदरू बिरहू भररू पयोद गंभीर, मत प्रगटे सुर साधु हित कृषान सिंध रघुवीर, ये क्या है? रूपक अलंकार। अगला बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, ये है रूपक अलंकार। अगला दिया अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी में, अलंकार है रूपक अलंकार। अगला समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार है तो रूपक अलंकार है। अगला चरण कमल बंदो हरिदाई, ये क्या है? रूपक अलंकार है। अगला शब्द अलंकार तो अनफ्रास है, यमक है, श्लेष हो जाएगा। अगला दिया उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर वाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, ये रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का अभेद या आरोप होने पर होता है तो रूपक अलंकार होता है। ठीक, अगला दिया है सखी नीलम भस्सर में उतरा, यह अंश हाथ तरता तरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, पारंपरिक रूपक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से है, लेकिन हमें सब देखना है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है। देखिए यहाँ सा नहीं लगा है योजक के बाद, यहाँ भी नहीं लगा है। अगला अर्थालंकार, रूपक अलंकार है अर्थालंकार। अब देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तरण्य तनुजा तत्समाल तरवर बहुछाए, ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है बालघी विशाल विकराल जाल ज्वाल जाल मानो लंक लालिवे को काल रसना पसारी है, उत्प्रेक्षा अनुप्रास है।
सोहल ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात उत्प्रेक्षा। रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। यह है व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे अलंकार दोस्तों, तो वहां से थोड़ा बहुत मैंने बताया वो तो मिला के आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे आराम से। अगला, जन्म जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिए मुख समता पाव किम, चंद बापुरु रंग। ये व्यतिरेक है। अगला है, सम सुबिरन सुखमाकर सुखद नथोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। व्यतिरेक अलंकार है। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिए वदन सम हिमकर नाही। ये है प्रतीप अलंकार है। अगला, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ये प्रतीप है। अगला है, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। ये प्रतीप है। अगला, तरिण तनुजा नीर सोहत, श्याम शरीर समय अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। ये प्रतीप है। अगला है, चंद के भरम होत मोद है, कुमोदनी को भ्रांतिमान है। पाई महावरु दैन को नाइन, बैठी आई फिर जान महावरी, एड़ी मीरत जाई। ये भ्रांतिमान है। अगला दिया, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है। ये भ्रांतिमान है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अगला क्वेश्चन, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती हैं, और किसी और पर प्रेम नादियां पति का क्या सह सकती हैं। दृष्टांत अलंकार है। बाधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अतिशयोक्ति है। देखिए अतिशयोक्ति है ना यहाँ, क्योंकि फड़ियों का मुख भरा है हीरो से। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग में मिलने गगन को जा रही। अतिशयोक्त है, यानी बढ़ा चढ़ा की बात कही गई है। अगला दिया है, नित्य प्रति पुण्योन रहत आनंद ओप उजास। ये है अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तू पक्षीनु न मार। ये अन्योक्ति है। दृढ़ उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परित गांठ दुर्जन ही, दई नई यह रीत। असंगति है। अगला, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उल्लेख है। अगला दिया, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ क्या है, विभावना अलंकार है। देखिए अगला लिखा है, बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विध नाना। ठीक, ये विभावना है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहां होता है तो अपहुनुति अलंकार होता है। किस पंक्ति में अपहुनुत अलंकार है, तो यह चंद्र नहीं मुख है। अगला दिया, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। अपहिनुत अलंकार है। अगला है, सदृश मूलक अलंकार कौन सा है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। ठीक। अगला है, पानी बिच मीन पियासी, मोह सुन सुन आवत हासी। विशेषोक्ति है। अगला दिया है, नींद भरे नित प्रति, रहे तऊ न प्यास बुझाई। ये है विशेषोक्ति। अगला है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहां अलंकार होता है, अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। लिखा, जो रहीम उत्तम प्रवृत्त का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, अनुमान का है। ठीक दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा कम आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीजें समझा नहीं सकता हूँ, आप भी जानते हैं। देखिए मुझे जो चीज नहीं आती, मैं वो चीज अब गलत इसमें क्या ही बताऊं। मैं हिंदी का कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, बस ये है कि बुक मुझे कंप्लीट करानी है, तो ये जो छंद और ये दोनों टॉपिक और करा देंगे मैं, तो ये किसी तरह कंप्लीट हो जाएगी। छोड़ सकता नहीं हूँ मैं, जब भी छोड़ दूंगा तो आप लोग कहेंगे पढ़ाई नहीं पूरी बुक ना, तो इसीलिए करा रहा हूँ। आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा किसी भी टीचर से सही से, जिससे भी पढ़े होंगे सारी चीजें अगर पढ़ाया होगा तो पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ चीजें हम बता दिए हैं, तो सब मिला के आपका क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए एग्जाम में। बाकी देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित है। मानवीय अलंकार है। अगला है, दिवसा अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यह मानवीय अलंकार।
अगला क्वेश्चन, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण का क्या अभिप्राय है? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। अगला है, बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत से जैसे, उदाहरण है। अगला है, सघन कुंज छाया सुगध शीतल सुरभ समीर, मन है जात जहाँ वह ओहे जमुना के तीर, स्मरण अलंकार है। अगला, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहाँ अलंकार है अत्युक्ति अलंकार है। अगला है, किसी युक्ति से समर्थित बात में अलंकार होता है, वहाँ काव्यलिंग होगा। अगला, अधर अधर धरत हरि में हरि के परत ओठ ढीठ पट ज्योति, हरति बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, ये तदगुण होगा। क्या होगा? तदगुण। ठीक, अब हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े जितने भी हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, कर लेते हैं दोस्तों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। धर्म का अर्थ गुण होता है, वही सेम है। लग रहा है कूलन में, केलन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलंकत है, इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे, तो कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अनुप्रास अलंकार है। अगला है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं, अनुप्रास है। माला फेरत जुग भया फिदा न मन का डोर, ये कौन सा है? देखिए, मन मन, ठीक, मन का, तो ये है यमक अलंकार। अगला दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में करें। जैसे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवादी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती, तो यह है यमक अलंकार। अगला दिया है, जेते तुम तारे तेरे तेते नभ में ना तारे, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीर बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, में प्रयुक्त अलंकार क्या है? यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, तो क्या है? यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ऊंट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, यमक अलंकार है। रावण सिर सरोज बनचादी चल रघुवीर शिलीमुख धारी, श्लेष अलंकार हो। शिलीमुख क्या है? श्लेष अलंकार है। आगे बढ़े, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है उपमा हो जाएगा। अगला दिया है, दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक क्या है? तो सा है। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, में कौन सा अलंकार है? रूपक है। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिदाई, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिदाई, तो वही रूपक अलंकार है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सो हर्षे लोचन भरंग, कौन सा है? रूपक अलंकार है। अगला दिया, उपमेय का उपमेय में अभेद, मतलब उपमेय का उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, तो रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, झुके कूल सो जल परसन हित मनोह सुहाये, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, में अलंकार है प्रतीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतीप। ठीक, अगला है, निम्न पंक्ति में छंद है, बहुर विचारु कीन मन माही सिए बदन सम हिमकर नाही, प्रतीप है। क्या है? प्रतीप। अगला क्वेश्चन दिया है, जहां किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, तो संदेह हो जाएगा भैया, संदेह प्रकट हो रहा है। ठीक, अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो ये दृष्टांत है। अगला क्वेश्चन दिया है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, ये अतिशयोक्ति है। ठीक, बढ़ा चढ़ा के कही जा रही बात। आगे बढ़े, देखते हैं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अर्थालंकार के भेद का चयन कीजिए, दिए गए विकल्प में। तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, ये क्या है? उल्लेख है यहाँ। अगला दिया है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है, तो ये होता है अपहनुत अलंकार, ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला, किस पंक्ति में अपहनुत अलंकार है? तो यह चंद्र नहीं मुख है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो विशेषोक्ति नहीं है। अगला दिया है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी पियासी मोह सुन सुन आवत हासी, विशेषोक्ति है। अगला है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहां अलंकार होता है अर्थ अंतर अन्यास अलंकार।
अगला दिया है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान का है। अगला दिया ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित, तो सी रख गया है यहाँ, तो मानवीकरण हो जाएगा, मतलब सॉरी ये मतलब जो ये है ना तुलना कर रहे हैं मानव के रूप में, तो मानवीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी जो है धीरे धीरे, तो यह मतलब तुलना की संध्या सुंदरी परी सी मानवीकरण हो रहा है ना, प्राकृतिक जो वस्तुओं में मानवीकरण की भावनाओं के होने का वर्णन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार जो शब्द की बात करें तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यमक हो जाएगा हमारा शब्दालंकार, और ये तीनों क्या है? अर्थालंकार ना, तो ये याद रखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इस तरह भी बन सकता है। यूपी कांस्टेबल 2018 का है। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित, तो देखिए यहाँ कानन कठिन भयंकर भारी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, खा या खाए बौराय नर व पाए बौराय, तो यमक अलंकार है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, तो ये क्या होता? अलंकार। अगला मुदित मनोहर मानस देखा में पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन है सजना है मुझे सजना के लिए, ये क्या है? यमक है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। छाया है माथे पर आशीर्वाद सब पंक्ति में प्रयुक्त क्या है? उपमा हो जाएगा। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, उपमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा हो जाएगा। अगला दिया उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात क्या है? तो उपमान है। अगला क्वेश्चन है जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय, तो ये है जीवन, क्या है? जीवन। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन प्रेम अमो मंदरु बिरहू भररू पयोध गंभीर मत प्रगट्यो सुर साधु हित कृपान सिंधु रघुवीर। ठीक, कृपा सिंधु रघुवीर हो ना, कृपान लिखा कोई दिक्कत नहीं, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक। अगला समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है योजक चिन्ह तो लगा लेकिन सा नहीं लगा, सासी कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसमें शब्द अलंकार नहीं है, यमक नहीं है। ठीक, सॉरी शब्द अलंकार पूछा ना, तो इसमें रूपक नहीं, रूपक अर्थालंकार है। क्या है? रूपक अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। अगला दिया है चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को, में अलंकार क्या? भ्रांतिमान है। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को मिलने, तो अतिशयोक्त की बात कर रहा है। स्वार्थ सुकृत्यु न श्रम वृथा देख विहंग विचारू, बाज पराये पानी पर तू पक्षिनु न मारू। अब देखिए अन्योक्ति है दोस्तों, अटपटे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं दोस्तों, पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी चीजें समझ में आ रही हो थोड़ी बहुत तो बहुत है। देखिए लिखा है अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है दोस्तों? यह है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। दोस्तों आप लोग कहें तो हिंदी बंद कर दें, अगर कमेंट में बताएंगे आप तो कहो ना पढ़ाएं कल, अगर आप लोग दो लोग भी कमेंट कर दिए तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप क्या पढ़ाएं, 2 ही चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा इधर उधर कहीं भी, तो अगर कहें तो क्या ही पढ़ाएं, दूसरी चीजें शुरू करते हैं ना। लिखा बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत या सह जैसे, तो बताइए इसमें उदाहरण दिया हुआ। अगला दिया है सघन कुंज छाया सुगध शीतल सुरभ समीर मनुहय जात अजहु वह वही यमुना के तीर, यह स्मरण अलंकार। अगला दिया जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वह अलंकार है, अत्युक्त है। अगला क्वेश्चन किसी युक्त से समर्थित बात में कौन सा अलंकार है? तो काव्यलिंग हो जाएगा। अगला दिया है कि अधर धरत हरिकय परत ओठ ढीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती, इस मतलब उपयुक्त दोहे में अलंकार है तदगुण। अगला दिन जो रहीम उत्तम पर का कर सकत कुसंग चंदन बीज व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, कौन सा अलंकार है दोस्तों इसमें? तो है अंतरा न्यास है। अगला है मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंद न होए मोर यह काला, इसमें क्या है? अपहनुत है। अगला नीर भरे नित प्रति, तो इसमें विशोक्ति हो जाएगा। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कर बिनु करम करय विध नाना, इसमें क्या है? विभावना है। अगला जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ क्या है? विभावना अलंकार होता है। तरन गंगा तत्माल तरवर बहुछाई, यह वृत्तानुप्रास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक से अनेक बार हो वहाँ क्या है? वृत्तानुप्रास है। अगला है नित्य प्रति पुण्योयु राहत आनंद ओप उजास में, अलंकार क्या है? तो अलंकार हो जाएगा दोस्तों
अत्युक्त हो जाएगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लिखा है दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। दोस्तों मुझे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, यकीन मानिए जब मैं चीजें खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, बस मुझे टिक लगाना रहता है। देखिए मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा तो मैं कबूल कर रहा हूँ ना कि मुझे नहीं आ रहा, तो रियल नहीं आ रहा। मैं भाई जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे हर बार एग्जाम में आता है, जैसे अनुप्रास यमक श्लेष रूपक उमा उत्प्रेक्षा, तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, इतनी चीजें जैसे मानवी कलर है, अच्युत है भ्रांतिमान, लेकिन जो इस तरह के आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं कौन सा इनका मेथड है। कभी हम पढ़े भी नहीं है, कोई पढ़ा भी लेखपाल में ही पढ़े थे अलंकार, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया वहां पे तो वो आया नहीं था। तो उसमें जब सर पढ़ाए थे पहले तो इतना नहीं मतलब गए थे, सारी चीजें नहीं वहां पे पढ़ाए थे, कुछ ही चीजें बताए थे, जैसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है टीचर वही पढ़ाता। लाटन प्रास बताए थे, भ्रांतिमान बताए थे, मानवीकरण अत्युक्त संदेह विरोधाभास, तो ये कुछ चीजों का मतलब चीजें बताए थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। तो वही चीजें हम पढ़ के आए, वही आपको भी बता रहे थे, तो जो 2021 में पढ़े, लेकिन यहाँ कुछ अलग है, तो थोड़ा मतलब वो होता है ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस फिर चला जाता है जब मुझे ही नहीं आता है ज्यादा। देखिए जो चीजें आती हैं वो तो मतलब कबूल कर रहा हूँ ना, वो चीजें तो बेस्ट पढ़ाऊंगा। जो चीजें नहीं आती, जैसे जीएस में है, अब जीएस में कोई ऐसी चीज नहीं जो हम सुने ना हो लगभग, क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ी, कुछ चीजें भले ही ना सुने हो, एक दो नई हो या मतलब कुछ उस तरह, लेकिन मैक्सिमम चीजें सुने, तो जीएस पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। कभी भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, तो कोई दिक्कत नहीं रहता ना। तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का मतलब जो वो था मैं करा दे रहा हूँ हिंदी, कभी दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जान महावरी एड़ी मीरत जाए में कौन सा अलंकार भ्रांतिमान। देखिए अब इसमें अगर हम बात करें तो हिंदी में जैसे हमें जो है 20 चैप्टर हम लोग पढ़े, ठीक, देखिए सब में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया ना, क्योंकि वो सब मुझे जरूरत भी थे, हर जगह जरूरत लगती है, वो हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक हर जगह एग्जाम में नहीं पूछता दोस्तों। तो हम हर जगह पढ़ते भी नहीं, कभी कभी पढ़ते हैं और पता लगा यहाँ पढ़ कुछ और रहे, आ कुछ और रहा है, तो ये थोड़ा मतलब हो जाता है ना। देखिए पीजीटी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा। देखा कौन सा अलंकार, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देखिए दाड़िम मतलब होता है अनार, होता है ना, अनार का जो बीज है वो भी लाल होता है, और सुक यानी सुग्गा जो है उसका भी आगे का हिस्सा क्या होता है, लाल होता है। नाक, नाक का मोती अधर की कांति से, तो भ्रांति हो गई है उसको, ठीक, थोड़ा बहुत तो सेंस लगा ही लेते हैं दोस्तों। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती हैं, दृष्टांत है। अगला दिया है कि सखी नीलन भस्सर में उतरा यह अंश आहा, तरता तरता अब तारक मौतिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार कौन सा परंपरित रूप है। बताइए इस तरह का हम लोग क्या करेंगे। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है। दोस्तों अभी कितने पेज बचे हैं देख ले, एक मिनट, अभी 117 क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों, क्या ही करना ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा तट ऊषा नागरी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो इस तरह के ये रूपक हो, चरण कमल बंदो हरि रही रूपक हो जाएगा ना। अभी हम लोग ऊपर बताएं, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाए उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, रूपक है दोस्तों। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति सी, कौन सा है, तो उपमा है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा जन मन जल चुका, उपरोक्त में कौन सा है, पूर्णोपमा है। आगे बढ़े, अगला है पीपर पास सहित मंडोला, उपमेय हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम बात करें निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, ललित भृंग घंटावली झरत दान मधु नीरु, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीरु, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अजो तरियानो ही रहो श्रुत सेवत इक रंग में, अलंकार कौन सा, श्लेष है। मैं सुकुमार सुकुमार नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, काकू वक्रोति है। अगला तेरी बरछी ने बर छीने हैं खनल खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, यमक अलंकार हो जाए। अगला है सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशोदास अब के कब खगोत सम जहता करत प्रकाश, यमक है। जहाँ शब्दों शब्दांशों और वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ अलंकार है यमक अलंकार। अगला दिया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उगरे मोती मानुष सून, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला दिया है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घट ये वृषभावन जा
वे हलधर के वीर। श्लेष है, श्लेष अलंकार है, शब्दालंकार हो जाएगा। अगला दिया मेरी भव बाधा हर राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। कौन सा अलंकार? श्लेष भी है, रूपक भी है। अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? श्लेष होगा। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें क्या है? यमक अलंकार है। अगला दिया तरड़ के ही संग तरल तरंग में, तरड़ डूबी थी हमारी ताल में। यमक अलंकार हो जाएगा। खग कुल कुल सा बोल रहा है, तो यमक अलंकार है। कई बार कुल शब्द का प्रयोग हुआ। कनक कनक ते सौगुरी, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों कि इनमें से अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। तो पंक्ति में पूर्णतः आवृत्ति, ये जो है अलग है। अगला दिया है कि वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास में। अगला दिया जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, इसमें कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास हो जाएगा। अगला है जननी तू जननी भई विधन सन कछुना बसाई में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है। अगला है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें क्या है? अनुप्रास है। अगला क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्व के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार काम सौंदर्य उत्पन्न काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो देखिए ये छंदा अलंकार का भेद नहीं, अर्थालंकार है, शब्दालंकार, उभयालंकार। अगला दिया निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बाल घी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लालिबे को काल रसना पसारी है, उत्प्रेक्षा अनुप्रास। जहाँ उपमेय उपमान की समानता संभावना व्यक्त हो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। सोहल ओढ़े पीठ पट साल श्याम सलोने गात मनोह नीलमणि शैल पर। देखिए मनोह शब्द आया ना, जन जानो मन मानो, ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला दिया है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अद खुला अंग खिलो ज्यो, ज्यो शब्द आया तो कौन सा हो? उत्प्रेक्षा हो जाएगा, लेकिन यहाँ उत्प्रेक्षा दिया ही नहीं। ये देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक। अगला दिया है रघुबर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापह त्यागे में कौन सा अलंकार होगा? देखते हैं दोस्तों, विभावना तो नहीं हो जाएगा, ये होगा व्यतिरेक हो जाएगा। क्या? व्यतिरेक। अगला दिया है कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिए मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग, ये है व्यतिरेक। दोस्तों मुझे पढ़ाने में इतना अजीब लग रहा है ये कि क्या ही बताएं यार। जब चीजें नहीं समझ में आती है ना तो बहुत अजीब लगता है। आप लोग भी सोचते होंगे क्या यार इनको भी नहीं आता। दोस्तों नहीं आता तो क्या ही करें बताइए आप। मतलब स्पेशल तो हूँ नहीं कि हिंदी ही पढ़ाता था बचपन से और हिंदी ही पढ़ रहा हूँ दोस्तों। जब एग्जाम देना होता कोई तभी पढ़ता हूँ हिंदी वगैरह। और बाकी और चीज़ों में आपको अगर दिक्कत हो तो बताइए, जैसे जीएस है या मतलब रीजनिंग मैथ, कहीं भी आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो बताइए, तो दिक्कत नहीं होगी ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा तो फिर जैसे और टॉपिक पढ़ा हूँ अच्छे से तो और सारी पता है, ये वाला कम पढ़ा हूँ तो नहीं पता है। और आप भी जानते होंगे दोस्तों इस तरह के टॉपिक कठिन होते हैं, इसमें हो जाएगा व्यतिरेक, ठीक। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं पहले ही अपनी गलती मान चुका हूँ। यहाँ लिखा उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीक है। दोस्तों जो नॉर्मल टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ टीचर को छोड़ दो जिनको सब आता, वरना उनको भी क्या प्रतीक विशेषोक्ति विभाव मतलब हर चीजें नहीं आती होंगी, कुछ ना कुछ चीजें वो भी मतलब छुड़वा देते हैं एग्जाम में। वो भी जानते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, अलग अलग एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं टीजीटी पीजीटी में देखो ज्यादातर पूछे गए हैं, लेक्चरर में वगैरह ना, जो मतलब अलग टाइप के हैं। और हम लोगों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये छोड़िए कहाँ गए, ये सब टीजीटी पीजीटी वाले हैं, ठीक। जो हम लोगों में जो क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल वाले, तो वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अनप्रास, ये जो है श्लेष यमक, इनसे संबंधित होंगे दोस्तों। ये थोड़ा हार्ड लेवल के चले जाते हैं ना, अंदर तक मतलब इसके घुस जाते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन ये उठा के लाते हैं। क्योंकि उनको पढ़ाना होता है तो टीचर को सब कुछ आना चाहिए ना, तो वो टीचर स्पेशल हिंदी वाला हो जाता है। यहाँ लिखा उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में पंक्ति कौन से प्रतीक है? अगला दिया तरण तरुआ नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, प्रतीप है। अगला है कि माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, तो ये प्रतीप हो जाएगा।
सब देखिए टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओआर में। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए रूपक अलंकार के बारे में पूछा गया कि नहीं, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, देखांगे शब्द क्या है, रूपक अलंकार है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि मतलब कहाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोगों के आर ओ हो गया, या मतलब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट यादव आर ओ है, उसके बाद जो है लेखपाल है, या मतलब जूनियर असिस्टेंट है, वहाँ बहुत डीप में नहीं जाएंगे वो लोग। ठीक, पुलिस में है, इतना मतलब डीप कहाँ जाते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा मानवीकरण पूछ लेंगे, अतिशयोक्ति पूछेंगे, भ्रांतिमान, अनपराश, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, बस यही सब पूछेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे नहीं दोस्तों। और इतना अगर पूछेंगे तो हम आराम से करने के लिए बैठे ही है ना। तो ये दोस्तों है, तो ज्यादा लोड ना लीजिएगा आप लोग। एग्जाम आपके जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस सेट करते होंगे, आप जानते होंगे। मैं भी खुद ही करा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन कभी मिले ही नहीं। उपमा, उत्प्रेक्षा और यमक, उपमेय, उपमा, यही इतना पूछा गया हर बार। तो इतना ही देखिए आप लोग, बाकी मतलब हाँ, जिसे टीजीटी पीजीटी देना हो गहराई में पढ़े दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, उसके प्रैक्टिस सेट मैंने करा ही दिए पूरा आपका। तो ये आपका मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आप बताएंगे, अगर कमेंट करेंगे तो पढ़ाएंगे कल से, नहीं कुछ और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नहीं कहो रचना रचनाकार पढ़ा देते हैं कल, ठीक, रचना रचनाकार पढ़ा देते हैं दोस्तों, एक वीडियो और बना देते हैं कल, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी कोई कमी होगी तो बताइएगा। जीएस पढ़े जरूर दोस्तों, जीएस पढ़ते रहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके नंबर देगा, जीएस वहाँ आपका नंबर बनाएगा एग्जाम में। और जो ट्रिक या लॉजिक बताता हूँ उसे जरूर फॉलो करिए। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।